सब टॉपिक 8.3 में हमने देखा कि कैसे मल्टी लेवल स्पार्स इंडेक्स हायरार्कीज बनाने से सिंगल लेवल इंडेक्सेस की स्केलिंग प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सर्च कीज को पेज अलाइन डायरेक्टरी लेयर्स में ग्रुप करके हमने डिस्क आईओ कॉस्ट को थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक रीड्स से घटाकर सिर्फ या 3 पेज एक्सेस तक कर दिया। हालांकि वह मल्टी लेवल इंडेक्सिंग मॉडल एक साइलेंट और आइडियलाइज्ड असम्पशन पर बेस्ड था कि प्राइमरी डेटा फाइल स्टैटिक है। प्रोडक्शन डेटाबेस सिस्टम्स में जैसे कि हाई थ्रूपुट पेमेंट प्रोसेसर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या सेंसर टेलीमेट्री स्ट्रीम्स, टेबल्स शायद ही कभी सिर्फ रीड ओनली होती हैं। डेटा लगातार मिलियंस ऑफ कंकरेंट इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस के जरिए मॉडिफाई होता रहता है। अगर हम किसी तेजी से बदलती टेबल पर एक रिजिड स्टैटिक मल्टी लेवल स्पार्स इंडेक्स मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो पूरा इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाता है। एक फुल डेटा पेज में नई रो इंसर्ट करने से आगे की रोज को शिफ्ट होना पड़ता है, जिससे पेज ओवरफ्लोज का कैस्केड शुरू हो जाता है। शिफ्ट हुई रोज प्राइमरी डेटा ब्लॉक्स की बाउंड्री कीज को बदल देती हैं, जिससे ऊपर के स्पार्स इंडेक्स के हर लेवल पर अपडेट्स करने पड़ते हैं। लगातार अरे रीएलोकेशन और इंडेक्स रीराइटिंग की वजह से सीवियर राइट लेटेंसी, लॉक कंटेंशन और बफर पूल चर्न होता है। इसे सॉल्व करने के लिए डेटाबेस आर्किटेक्ट्स को एक ऐसे इंडेक्स स्ट्रक्चर की जरूरत थी जो फुल इंडेक्स रिबिल्ड्स के बिना अनप्रेडिक्टेबल डेटा मॉडिफिकेशंस के हिसाब से डायनेमिकली अडेप्ट होते हुए भी मल्टी लेवल लुकअप एफिशिएंसी बनाए रखे। वह सॉल्यूशन है बी ट्री, यानी बैलेंस्ड मल्टीवे सर्च ट्री, एक ऐसा इंडेक्स स्ट्रक्चर जो स्पेशली ब्लॉक बेस्ड परसिस्टेंट स्टोरेज डिवाइसेज के लिए डिजाइन किया गया है। सेक्शन ब्रेक। द रियल एस्टेट रजिस्ट्री मेटाफर, डायनेमिक लैंड टाइटल फोल्डर्स। ये विजुअलाइज करने के लिए कि एक डायनेमिक डिस्क बेस्ड ट्री कैसे काम करता है, मिलियंस ऑफ फिजिकल लैंड टाइटल डीड्स को मैनेज करने वाले एक म्यूनिसिपल रियल एस्टेट रजिस्ट्री सिस्टम के बारे में सोचिए। हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन असाइन किया जाता है, जो 0000001 से लेकर 9999999 तक होता है। रजिस्ट्री इन फिजिकल डीड्स को ड्यूरेबल स्टोरेज कैबिनेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज करती है। यह डायग्राम फिजिकल रिकॉर्ड्स स्टोरेज के लिए एक हायरार्किकल इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक टॉप लेवल मास्टर गाइड न्यूमेरिकल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर रेंजेस के बेसिस पर रिकॉर्ड क्वेरीज को डेजिग्नेटेड स्टोरेज लोकेशंस तक रूट करता है। अगर यह रजिस्ट्री एक स्टैटिक फोल्डर सिस्टम का यूज करती तो पिन 100,050 और 100,051 के बीच एक सिंगल नई प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए क्लर्क को नए डॉक्यूमेंट के लिए जगह बनाने खातिर फिजिकली लाखों डाउनस्ट्रीम डीड्स को शिफ्ट करना पड़ता। इस मैनुअल बर्डन को खत्म करने के लिए रजिस्ट्री अपने डायनामिक फोल्डर नेटवर्क में 4 ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एनफोर्स करती है। फिक्स्ड फोल्डर डायमेंशंस, डिस्क पेज अलाइनमेंट, हर बाइंडिंग, ड्रॉअर और फोल्डर की एक स्ट्रिक्ट फिजिकल साइज लिमिट होती है। एक सिंगल फोल्डर में एटमोस्ट 50 की रेफरेंस इंडेक्स कार्ड्स आ सकते हैं। स्ट्रिक्ट मिनिमम कैपेसिटी रूल्स, स्टोरेज स्पेस वेस्ट होने से बचाने के लिए किसी भी फोल्डर को लगभग खाली रहने की इजाजत नहीं होती। रूट मास्टर ड्रॉअर को छोड़कर हर फोल्डर को हर वक्त कम से कम हाफ फुल रहना जरूरी है। डायनामिक फोल्डर स्प्लिटिंग ओवरफ्लो हैंडलिंग। जब कोई क्लर्क किसी फुल फोल्डर में 50 फर्स्ट डीड रेफरेंस इंसर्ट करने की कोशिश करता है तो फोल्डर को एक्सपेंड नहीं किया जाता। इसके बजाय क्लर्क 50 आइटम्स को 25 आइटम्स के 2 नए फोल्डर्स में बराबर स्प्लिट कर देता है, एग्जैक्ट मीडियन रेफरेंस कार्ड लेता है और उसे ऊपर पेरेंट फोल्डर इंडेक्स में प्रमोट कर देता है। डायनामिक फोल्डर मर्जिंग अंडरफ्लो हैंडलिंग। अगर प्रॉपर्टी कैंसलेशन की वजह से किसी फोल्डर का कंटेंट उसके हाफ कैपेसिटी थ्रेशोल्ड से नीचे आ जाता है, 25 आइटम्स से कम, तो क्लर्क या तो किसी एडजेसेंट सिबलिंग फोल्डर से रेफरेंस कार्ड्स बोरो कर लेता है या फिर अंडरफ्लोइंग फोल्डर को उसके नेबर के साथ मर्ज कर देता है। इन स्ट्रक्चरल रूल्स के जरिए कोई भी सिंगल फोल्डर कभी भी अपनी फिजिकल कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होता। कोई फोल्डर खाली बैठकर स्पेस वेस्ट नहीं करता और एंट्री डेस्क से लेकर किसी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी डीड तक का पाथ लेंथ पूरे रजिस्ट्री नेटवर्क में हमेशा एक जैसा रहता है। यह सेल्फ बैलेंसिंग डायरेक्टरी प्रोटोकॉल बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे एक बी ट्री डायनामिक डेटाबेस स्टोरेज को मैनेज करता है। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रक्चरल इनवेरिएंट्स ऑफ ए बी ट्री। रुडोल्फ बायर और एडवर्ड एम मैकाक्रेड द्वारा फॉर्मली डिफाइन किया गया ऑर्डर एम का बी ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग मल्टीवे सर्च ट्री है जो मेमोरी के बड़े बड़े ब्लॉक्स को रीड और राइट करने वाले सिस्टम्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है। पैरामीटर एम ट्री स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी इंटरनल नोड के मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर, फैन आउट
को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम एक मल्टी लेवल सर्च इंडेक्स जैसे कि बी ट्री के हायरार्किक स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे सर्च कीज और चाइल्ड पॉइंटर्स एक रूट नोड से नीचे नीचे इंटरनल नोड्स के जरिए लीफ नोड्स तक ब्रांच होते हैं, जिनमें सॉर्टेड की रेंजेस होती हैं। ऑर्डर एम के हर बी ट्री को इन फॉलोइंग बैलेंस और स्ट्रक्चरल इन्वेरिएंट्स को स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई करना होगा। रूल 1 नोड कैपेसिटी अपर बाउंड्स। ट्री में हर नोड में 8 मोस्ट m-1 सर्च कीज होती हैं। हर इंटरनल नोड में 8 मोस्ट m चाइल्ड पॉइंटर्स होते हैं। रूल 2 नोड कैपेसिटी लोअर बाउंड्स द हाफ फुल कंस्ट्रेंट। हाई डिस्क पेज ऑक्यूपेंसी गारंटी करने और स्पार्स ट्री स्ट्रक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए रूट को छोड़कर हर इंटरनल नोड में कम से कम सीलिंग ऑफ m ओवर 2 चाइल्ड पॉइंटर्स होने चाहिए। रूट को छोड़कर हर इंटरनल नोड में कम से कम सीलिंग ऑफ m ओवर 2-1 सर्च कीज स्टोर होनी चाहिए। हर लीफ नोड में कम से कम सीलिंग ऑफ m ओवर 2-1 सर्च कीज होनी चाहिए। रूल 3 रूट नोड कंस्ट्रेंट्स। रूट नोड को लोअर बाउंड कैपेसिटी रूल से छूट मिलती है। अगर ट्री नॉन एम्प्टी है तो रूट नोड में कम से कम 1 की होनी चाहिए। अगर रूट नोड एक इंटरनल नोड है और ट्री हाइट h1 से ग्रेटर देन है तो इसमें कम से कम 2 चाइल्ड पॉइंटर्स होने चाहिए। रूल 4 की ऑर्डरिंग और सब ट्री पार्टिशनिंग। किसी भी नोड के अंदर जिसमें के ऑर्डर्ड कीज के 1 लेस देन के 2 अप टू के और के +1 चाइल्ड पॉइंटर्स p0 p1 अप टू p के होते हैं। पॉइंटर p0 उस सब ट्री को टारगेट करता है जिसमें सर्च कीज स्ट्रिक्टली लेस देन के 1 की लेस देन के 1 होती हैं। पॉइंटर pi 1 लेस देन और इक्वल टू i लेस देन और इक्वल टू के -1 के लिए उस सब ट्री को टारगेट करता है जिसमें सर्च कीज के i से के i+1 की रेंज में होती हैं। पॉइंटर p के उस सब ट्री को टारगेट करता है जिसमें सर्च कीज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के की ग्रेटर देन और इक्वल टू के होती हैं। रूल 5 कोलन परफेक्ट स्ट्रक्चरल बैलेंस। सभी लीफ नोड्स बिल्कुल सेम डेप्थ लेवल h पर रहते हैं। अनबैलेंस्ड बाइनरी ट्रीज के उल्टा, जो डेटा इंसर्ट होने पर नीचे की तरफ अनइवनली बढ़ते हैं, बी ट्रीज नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। यह गारंटी देता है कि टेबल का हर रिकॉर्ड बिल्कुल सेम नंबर ऑफ डिस्क पेज एक्सेस में रिट्रीव किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। डेटा पॉइंटर डिस्ट्रीब्यूशन कोलन स्टैंडर्ड बी ट्रीज वर्सेस मल्टी लेवल इंडेक्सेस। स्टैंडर्ड बी ट्री की एक क्रिटिकल आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टी ये है कि सर्च कीज और डेटा पेलोड्स ट्री नोड्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सब टॉपिक 8.3 में एग्जामिन किए गए मल्टी लेवल स्पार्स इंडेक्स स्ट्रक्चर्स में अपर इंडेक्स लेयर्स में सिर्फ नेविगेशन की रेंजेस और पेज एड्रेसेस होते थे। सेमीकोलन एक्चुअल डेटा रिकॉर्ड्स एक्सक्लूसिवली बेस डेटा पेजेस पर ही रहते थे। एक स्टैंडर्ड बी ट्री में ट्री के हर लेवल पर हर सर्च की डायरेक्टली एक डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर p डेटा के साथ पेयर्ड होती है। यह डायग्राम एक 8 किलोबाइट स्टैंडर्ड बी ट्री इंटरनल नोड पेज के फिजिकल मेमोरी लेआउट को इलस्ट्रेट करता है, जो ये दिखाता है कि कैसे की वैल्यूज डेटा और पॉइंटर्स सर्चेस को स्पेसिफिक की रेंजेस के सबट्रीज या डायरेक्ट रो लोकेशंस तक रूट करते हैं। हर इंटरनल नोड स्लॉट 3 एलिमेंट्स वाला एक टपल स्टोर करता है कोलन। इंटरनल नोड स्लॉट इक्वल टू लेफ्ट एंगल ब्रैकेट p सब चाइल्ड लेफ्ट सर्च की के p सब डेटा रिकॉर्ड p सब चाइल्ड राइट एंगल ब्रैकेट वेयर कोलन के इंडेक्स्ड की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 4502 p डेटा रिकॉर्ड फिजिकल स्टोरेज एड्रेस है। टपल आईडी या RID जिसमें पेज आईडी स्लॉट ऑफसेट शामिल हैं, जो डिस्क पर फुल डेटा रिकॉर्ड को डायरेक्टली पॉइंट करता है। p चाइल्ड लेफ्ट और p चाइल्ड राइट लोअर लेवल भी 3 नोड्स को टारगेट करने वाले पेज एड्रेसेस हैं जो किसी बाउंडेड कीज को होल्ड करते हैं। डायरेक्ट इंटरनल डेटा स्टोरेज का आर्किटेक्चरल कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि इंटरनल नोड्स सर्च कीज के साथ साथ डायरेक्ट डेटा पॉइंटर्स भी स्टोर करते हैं, स्टैंडर्ड बी ट्री में सर्च करना कभी कभी अर्ली टर्मिनेट हो सकता है कोलन। बेस्ट केस पॉइंट लुकअप। अगर टारगेट की टॉप लेवल रूट पेज पर ही मिल जाती है तो डेटाबेस इंजन की को रिट्रीव कर लेता है और इसके डायरेक्ट पी डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर को फॉलो करते हुए एक सिंगल डिस्क रीड में रिकॉर्ड फेच कर लेता है, जिससे नीचे के सभी ट्री लेवल्स बाईपास हो जाते हैं। नोड कैपेसिटी ट्रेड ऑफ कीज के साथ 8 बाइट डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर्स स्टोर करने से इंटरनल नोड्स के अंदर इंडिविजुअल इंडेक्स का सीरीज साइज बढ़ जाता है। इसके रिजल्ट के रूप में हर 8 KB पेज पर कम कीज फैप आती हैं, जिससे प्योर की ओनली इंडेक्स पेजेस के कंपैरिजन में नोड फैन आउट एफ रिड्यूस हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। डिस्क बफर्स के अंदर नोड लेआउट सब टॉपिक 5.2 से कनेक्ट करते हुए बी ट्रीज फिजिकल स्टोरेज हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि डेटाबेस इंजन के बफर पूल में एक बी ट्री नोड को फिक्स्ड साइज डिस्क पेज पर कैसे मैप किया जाता है, जैसा कि सब टॉपिक 5.2 में डिटेल में बताया गया है।
एक भी ट्री नोड चाइल्ड पॉइंटर्स को 64 बिट रैम मेमोरी एड्रेसेस के रूप में स्टोर नहीं करता है, जो पेज के अनपिन होते ही या डिस्क पर राइट होते ही इनवैलिड हो जाते हैं। इसके बजाय एक नोड सीधे 8 KB फिजिकल पेज लेआउट पर मैप होता है और नेविगेशन के लिए 32 बिट फिजिकल पेज आईडी का यूज करता है। यह डायग्राम डिस्क पेज के फिजिकल मेमोरी लेआउट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें इसके 64 बाइट हेडर, कीज और पेलोड्स को मैनेज करने के लिए एक स्लॉट डायरेक्टरी, एक अनएलोकेटेड फ्री स्पेस रीजन और सेल स्टोरेज की डिटेल दी गई है, जो पेज के बॉटम से ऊपर की तरफ ग्रो करता है। जब किसी डेटाबेस थ्रेड को भी ट्री नोड को इंस्पेक्ट करने की जरूरत होती है, तो इंजन नोड की पेज आईडी को बफर पूल मैनेजर के पास भेजता है। अगर पेज पहले से रैम में कैश्ड है, तो पर मैनेजर फ्रेम का एक पॉइंटर रिटर्न करता है और इसके पिन काउंट को इंक्रीमेंट कर देता है। अगर पेज रैम में नहीं है, तो इंजन डिस्क से 8 KB ब्लॉक को रीड करता है, इसे बफर फ्रेम में कैश करता है और मेमोरी एड्रेस का एक हैंडल रिटर्न करता है। एग्जीक्यूशन जन पेज मेमोरी के अंदर स्टोर्ड की स्लॉट्स के कंटिन्यूअस अरे पर बाइनरी सर्च परफॉर्म करता है, ताकि टारगेट चाइल्ड पॉइंटर या डेटा पॉइंटर को बिग ओ ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ कीज पर पेज टाइम में ढूंढा जा सके। क्योंकि हर नोड रीड एक 8 KB हार्डवेयर पेज ट्रांसफर करस्पॉन्डिंग होता है, इसलिए भी ट्री की परफॉर्मेंस ट्री हाइट एज से गवर्न होती है। सेक्शन ब्रेक ऑपरेशनल मैकेनिक्स 1 पॉइंट लुकअप्स बी ट्री के अंदर एक स्पेसिफिक की के टारगेट को सर्च करना एक डिटर्मिनिस्टिक टॉप डाउन ट्रैवर्सल को फॉलो करता है। स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लुकअप एल्गोरिदम। यह एल्गोरिदम दिखाता है कि भी ट्री इंडेक्स स्ट्रक्चर के अंदर टारगेट की को कैसे सर्च करना है। यह स्टोरेज से करंट ट्री नोड पेज को बफर पूल में लोड करता है और इसकी शॉर्ट कीज पर बाइनरी सर्च एग्जीक्यूट करता है। अगर एग्जैक्ट की मैच मिल जाता है, तो करस्पॉन्डिंग डेटा रेफरेंस तुरंत रिटर्न कर दिया जाता है। अगर करंट नोड में की नहीं मिलती है, तो एल्गोरिदम की कंपैरिजन के बेसिस पर चेक करने के लिए सही चाइल्ड नोड डिसाइड करता है और रिकर्सिवली ट्री में नीचे सर्च को तब तक कंटिन्यू रखता है जब तक की मिल नहीं जाती या कोई लीफ नोड ये इंडिकेट नहीं कर देता कि एग्जिस्ट नहीं करती है। कंक्रीट पॉइंट लुकअप एग्जाम्पल। मान लीजिए एक बी ट्री जिसका ऑर्डर m = 512 है और जो 10 मिलियन रिकॉर्ड्स स्टोर करता है। रूट पेज सिस्टम रैम में परमानेंटली पिंड 0 डिस्क IO। इसमें सर्च स्पेस को पार्टीशन करने वाली 200 की वैल्यूज होती हैं। लेवल 1 इंटरनल पेज इंजन की रेंज को इवैल्यूएट करता है, मैचिंग पेज आईडी को आइडेंटिफाई करता है और टारगेट लेवल 1 पेज को रैम में फैच करता है 1 डिस्क IO। डेटा पेज एक्सेस लेवल 1 पेज के अंदर की मैच हो जाती है, जिससे एक फिजिकल रिकॉर्ड पॉइंटर पेज नंबर 42109 स्लॉट नंबर 12 मिलता है। इंजन डेटा पेज 42109 को फैच करता है 1 डिस्क IO। टोटल कॉस्ट 10 मिलियन एंट्रीज में से किसी भी रिकॉर्ड को लोकेट करने के लिए 2 फिजिकल डिस्क रीड्स। सेक्शन ब्रेक ऑपरेशनल मैकेनिक्स 2 डायनामिक इंसर्शन और नोड स्प्लिटिंग। स्टैंडर्ड मल्टी लेवल इंडेक्स के अपोजिट, जिनमें डेटा बढ़ने पर ग्लोबल इंडेक्स एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, बी ट्रीज लीफ लेवल पर नए आइटम्स इंसर्ट करते हैं और लोकली स्पेस एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि के न्यू और रिकॉर्ड पॉइंटर पी न्यू के साथ एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। ट्रैवर्स टू टारगेट लीफ पॉइंट लुकअप एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करके एप्रोप्रिएट लीफ पेज तक नीचे नेविगेट करें जहां के न्यू बिलोंग करता है। इवैल्यूएट कैपेसिटी चेक करें कि क्या टारगेट लीफ पेज में दूसरी एंट्री के लिए फ्री स्पेस है, यानी करंट की काउंट लेस देन m-1। केस ए पेज हेजरूम की पॉइंटर पेयर को सॉर्टेड ऑर्डर में लीफ पेज में इंसर्ट करें, बफर पूल में पेज को डर्टी मार्क करें। ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। केस बी पेज ओवरफ्लो अगर टारगेट पेज में पहले से ही m-1 कीज हैं, तो एक और की जोड़ने से पेज ओवरफ्लो हो जाता है। इंजन को नोड स्प्लिट परफॉर्म करना होगा। देन एटॉमी ऑफ ए बी ट्री नोड स्प्लिट जब m-1 कीज वाले पेज में एक एडिशनल टल की आती है, तो यह टेम्परेरीली m कीज होल्ड करता है। इंजन इस ओवरफुल पेज को 2 सेपरेट पेजेस में स्प्लिट कर देता है। यह डायग्राम इंसर्शन ऑपरेशन के दौरान एक ओवरफ्लोड बी ट्री नोड को स्प्लिट करने की प्रोसेस को समझाता है। जब एक नया की किसी नोड को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से एक्सीड करा देता है, तो मीडियन की को पेरेंट नोड में प्रमोट कर दिया जाता है, जबकि स्मॉलर और लार्जर कीज को ट्री स्ट्रक्चर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए सेपरेट लेफ्ट और राइट चाइल्ड नोड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मीडियन की एक्सट्रैक्ट करें। एम सॉर्टेड कीज में से मिडिल एंट्री मीडियन की को आइडेंटिफाई करें। नया पेज एलोकेट करें। डिस्क स्पेस मैनेजर से एक नया ब्लैंक स्टोरेज पेज रिक्वेस्ट करें। डेटा पार्टीशन करें। छोटे कीज मीडियन के लेफ्ट वाले को ओरिजिनल लीफ पेज में मूव करें। बड़े कीज
मीडियन के राइट वाले को नए राइट लीफ पेज में मूव करें, मीडियन की को प्रमोट करें, मीडियन की को पेरेंट नोड पेज में ऊपर पुश करें नए एलोकेट हुए राइट पेज के पॉइंटर के साथ। कैस्केडिंग स्प्लिट्स और अपवर्ड ग्रोथ। अगर पेरेंट नोड पेज भी फुल है जिसमें -1 कीज हैं तो प्रमोटेड मीडियन की इंसर्ट करने से पेरेंट पेज भी ओवरफ्लो हो जाता है। ये एक कैस्केडिंग स्प्लिट को ट्रिगर करता है जिससे एक नई मीडियन की अगले स्ट्रक्चरल लेवल तक ऊपर पुश हो जाती है। यह डायग्राम एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ओवरफुल रूट नोड को स्प्लिट करने की प्रोसेस को दिखाता है। जब एक रूट नोड अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को एक्सीड करता है तो यह अपनी मीडियन वैल्यू पर स्प्लिट हो जाता है, उस मिडिल की को प्रमोट करके एक नया रूट बनाता है और लोअर और हायर वैल्यूज को नीचे 2 सेपरेट चाइल्ड नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर कैस्केडिंग स्प्लिट बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाता है और रूट पेज को ओवरफ्लो कर देता है तो रूट नोड खुद 2 इंटरनल नोड्स में स्प्लिट हो जाता है। उनके ऊपर एक नया सिंगल की रूट पेज क्रिएट होता है जिसमें प्रमोटेड मीडियन की होती है। ट्री की हाइट h1 से बढ़ जाती है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करती है कि भी ट्रीज ऊपर की तरफ क्यों ग्रो करते हैं। ट्री की हाइट केवल तभी बढ़ती है जब रूट पेज ओवरफ्लो होता है और स्प्लिट होता है। ये सुनिश्चित करता है कि हर लीफ नोड बिल्कुल सेम डेप्थ लेवल पर रहे जिससे स्ट्रक्चरल बैलेंस बना रहता है। सेक्शन ब्रेक। ऑपरेशनल मैकेनिक्स 3 डिलीशंस, अंडरफ्लोज, मर्जिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन। बी ट्री से रिकॉर्ड्स डिलीट करने की प्रोसेस इंसर्शन प्रोसेस को रिवर्स करती है और अंडरफ्लो मैनेजमेंट के थ्रू बैलेंस बनाए रखती है। जब एक की के डेल डिलीट होती है, लोकेट की ट्रैवर्सल उस पेज को आइडेंटिफाई करता है जिसमें के डेल है। इंटरनल नोड सब्स्टिट्यूशन। अगर के डेल किसी इंटरनल नोड के अंदर है तो इंजन इसे सिंपली इरेज नहीं कर सकता क्योंकि की लोअर सबट्रीज के लिए नेविगेशन बाउंड्री की तरह काम करती है। इसके बजाय इंजन के डेल को उसके इन ऑर्डर प्रेडिसेसर यानी लेफ्ट सबट्री से बड़ी की या इन ऑर्डर सक्सेसर यानी राइट सबट्री की सबसे छोटी की से रिप्लेस कर देता है, जिससे एक्चुअल डिलीशन टारगेट नीचे लीफ नोड में शिफ्ट हो जाता है। रिमूव की फ्रॉम लीफ नोड लीफ पेज से एंट्री को रिमूव करें। इवैल्यूएट मिनिमम कैपेसिटी चेक करें कि क्या पेज अभी भी रूल 2 यानी कि काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू सीलिंग ऑफ m/2-1 को सेटिस्फाई करता है। केस ए सफिशिएंट कीज। अगर पेज मिनिमम कैपेसिटी पर या उससे ऊपर रहता है तो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। केस बी नोड अंडरफ्लो। अगर पेज की काउंट सीलिंग ऑफ m/2-1 से नीचे चला जाता है तो अंडरफ्लो होता है। इंजन इसे 2 स्ट्रेटेजीज में से एक का यूज करके हैंडल करता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन या नोड मर्जिंग। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रेटेजी 1 की रीडिस्ट्रीब्यूशन बोरोइंग फ्रॉम सिबलिंग्स। अगर किसी अंडरफ्लोइंग नोड के पास इमीडिएट या राइट सिबलेज है जिसमें स्पेयर कीज हैं यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट सीलिंग ऑफ m/2-1 से ज्यादा, तो इंजन पेरेंट नोड के थ्रू रोटेशन परफॉर्म करता है। यह डायग्राम एक बी ट्री नोड रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है जिसका यूजर अंडरफ्लो स्टेट को रिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। जब किसी चाइल्ड नोड के पास मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कीज की कमी होती है तो यह पेरेंट नोड तक एक की को रोटेट करके और पेरेंट की को अंडरफ्लोइंग नोड में नीचे शिफ्ट करके एक रिच सिबलिंग से बोरो करता है ताकि बैलेंस रिस्टोर किया जा सके। बोरो की रिच सिबलिंग नोड से क्लोजेस्ट की को पेरेंट नोड में मूव करें। डिमोट पेरेंट की पेरेंट सेपरेटर की को अंडरफ्लोइंग नोड में नीचे डिमोट करें। एडजस्ट पॉइंटर्स सॉर्टिंग ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करस्पॉन्डिंग चाइल्ड पॉइंटर को रीअसाइन करें। की रीडिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल ट्री स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किए बिना या पेज एलोकेशंस को बदले बिना एक सिंगल स्टेप में लोकली अंडरफ्लो को रिजॉल्व करता है। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रेटेजी 2 नोड मर्जिंग कोलेसिंग। अगर किसी भी इमीडिएट सिबलिंग पेज के पास देने के लिए एक्स्ट्रा कीज नहीं हैं, दोनों m/2-1 की मिनिमम लिमिट सीलिंग पर हैं, तो की रीडिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉसिबल है। इंजन को अंडरफ्लोइंग नोड को एडजेसेंट सिबलिंग पेज के साथ मर्ज करना होगा। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर अपने पेरेंट नोड से एक की के साथ 2 सिबलिंग नोड्स को एक साथ एक सिंगल कंबाइंड नोड में मर्ज करके एक अंडरफ्लो स्टेट को रिजॉल्व करता है। कंबाइन एंट्रीज अंडरफ्लोइंग नोड की सभी कीज, सिबलिंग नोड की सभी कीज और पेरेंट नोड की सेपरेटिंग की को एक सिंगल टारगेट पेज में कंबाइन करें। डीएलोकेट पेज खाली और अनलिंक्ड पेज को स्टोरेज मैनेजर की फ्री लिस्ट में वापस भेजें। प्रोपेगेट अंडरफ्लो पेरेंट नोड से सेपरेटिंग की हटाने से पेरेंट का की काउंट 1 कम हो जाता है। अगर इससे पेरेंट नोड अंडरफ्लो होता है तो अंडरफ्लो प्रोसेस ऊपर की तरफ कैस्केड होता है। अगर कैस्केडिंग मर्ज ट्री के टॉप तक पहुंचता है और रूट पेज से फाइनल की हटा देता है तो रूट का सिंगल रिमेनिंग चाइल्ड नया रूट पेज बन जाता है। ट्री की हाइट h1 कम हो जाती है।
इन कंटिन्यूअस लोकल स्प्लिट्स रिडिस्ट्रीब्यूशंस और मर्जेस के जरिए ट्री डायनामिक राइट वर्कलोड्स के तहत अपने स्ट्रक्चरल इनवेरिएंट्स और लॉगरिदमिक सर्च गारंटीज को मेंटेन रखता है। सेक्शन ब्रेक। स्टैंडर्ड बी ट्रीज का क्रिटिकल बॉटलनेक रेंज क्वेरी इनएफिशिएंसी। अपनी डायनामिक बैलेंसिंग कैपेबिलिटीज के बावजूद स्टैंडर्ड बी ट्री डिजाइन में मॉडर्न एनालिटिकल और ट्रांजैक्शनल डेटाबेस वर्कलोड्स को हैंडल करते समय एक मेजर आर्किटेक्चरल लिमिटेशन होती है। रेंज क्वेरीज खराब परफॉर्म करती हैं। एक कॉमन एसक्यूएल क्वेरी पर विचार करें जो ऑर्डर्ड कीज में रिकॉर्ड्स की एक रेंज की रिक्वेस्ट करती है। यह एसक्यूएल क्वेरी एक डेटाबेस टेबल से उन सभी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करती है जहां एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर 2000 और 5000 के बीच की एक स्पेसिफाइड रेंज में आता है। एक स्टैंडर्ड बी ट्री में सर्च कीज और डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर्स इंटरनल नोड्स सहित ट्री के सभी लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यह डायग्राम एक डेटाबेस इंडेक्स सर्च ट्री स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है जो ये दिखाता है कि कैसे एक इंटरनल डिसीजन नोड की वैल्यू कंपैरिजन के बेसिस पर टारगेट क्वेरी को स्पेसिफिक लेफ्ट या राइट लीफ नोड्स तक रूट करता है। एक स्टैंडर्ड बी ट्री में कीज 2000 से 5000 के बीच रेंज क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए पॉइंट लुकअप स्टार्ट लोअर बाउंड की 2000 को लोकेट करने के लिए रूट से नीचे नेविगेट करें, जिसके लिए ओ ऑफ लॉ ऑफ लॉग बेस बी ऑफ एन ऑपरेशंस की जरूरत होती है। इन ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल 5000 तक की सभी इंटरमीडिएट कीज को कलेक्ट करने के लिए डेटाबेस इंजन सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी स्लॉट्स को स्कैन नहीं कर सकता या कॉन्टिग्यूअस फिजिकल पेजेस के थ्रू इटरेट नहीं कर सकता। इसे एक इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल परफॉर्म करना पड़ता है। लीफ नोड के अंदर की कीज को प्रोसेस करें। इसकी इंटरमीडिएट की और डायरेक्ट डेटा पॉइंटर को रीड करने के लिए पेरेंट नोड की तरफ ऊपर नेविगेट करें। अगले राइट चाइल्ड सबट्री में नीचे नेविगेट करें। जब सबट्रीज खत्म हो जाएं तो ग्रैंड पेरेंट नोड्स की तरफ फिर से ऊपर नेविगेट करें। यह डायग्राम एक स्टैंडर्ड बी ट्री इंडेक्स में रेंज क्वेरीज के लिए जरूरी स्टेप बाय स्टेप ट्रैवर्सल पाथ और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को इलस्ट्रेट करता है और यह दिखाता है कि कैसे एडजेसेंट लीफ पेजेस के बीच नेविगेशन के लिए पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट नोड्स के ऊपर ट्रैवर्स करना पड़ता है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टोरेज परफॉर्मेंस को नुकसान क्यों पहुंचाता है? यह पॉइंटर चेसिंग नेविगेशन पैटर्न फिजिकल स्टोरेज हार्डवेयर पर गंभीर परफॉर्मेंस इश्यूज इंट्रोड्यूस करता है। रैंडम डिस्क आईओ थ्रैशिंग टाइम के साथ स्टोरेज पर भी ट्री पेजेस डायनामिकली एलोकेट होते हैं। एक पेरेंट पेज और उसके चाइल्ड पेजेस डिस्क पर एक दूसरे के पास कॉन्टिग्यूअस शायद ही कभी होते हैं। ट्री लेवल्स में ऊपर और नीचे ट्रैवर्स करने से डिस्क कंट्रोलर को स्टोरेज ब्लॉक्स में रैंडम फिजिकल आईओ सीक्स करने पड़ते हैं। बफर पूल एविक्शन लीव्स और पेरेंट्स के बीच जंप करते समय इंटरनल इंडेक्स नोड्स को लगातार पिन लॉक और अनपिन करने से डेटाबेस बफर पूल फ्रेम एरे पोल्यूट होता है। हाई फ्रीक्वेंसी पेज स्वैपिंग बार बार होने वाले अपर लेवल नोड रीड्स के लिए जगह बनाने के लिए एक्टिव डेटा पेजेस को एविक्ट कर देती है। नो सीक्वेंशियल प्रीफेचिंग हार्डवेयर कंट्रोलर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम पेज कैशेज इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल पैटर्न्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसके रिजल्ट के रूप में रीड अहेड प्रीफेचिंग मैकेनिज्म्स जो सीक्वेंशियल पेज स्कैन्स को एक्सीलरेट करते हैं पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। स्टैंडर्ड बी ट्रीज पॉइंट लुकअप्स के लिए जैसे वेयर आईडी इक्वल टू 4502 प्रेडिक्टेबल और बैलेंस्ड ऑफ लॉग बेस बी ऑफ इन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका मिक्स डेटा पॉइंटर स्टोरेज मॉडल रेंज स्कैन्स के लिए सिग्निफिकेंट लेटेंसी इंट्रोड्यूस करता है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल कंपैरिजन मैट्रिक्स यह टेबल कई सिस्टम प्रॉपर्टीज के अक्रॉस 3 इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर्स सिंगल लेवल इंडेक्स मल्टी लेवल स्पार्स इंडेक्स और स्टैंडर्ड बी ट्री को कंपेयर करती है। राइट वर्कलोड्स को हैंडल करते समय एक सिंगल लेवल इंडेक्स सीवियर लॉक कंटेंशन एक्सपीरियंस करता है जिसमें पूरी फाइल को शिफ्ट करना पड़ता है, और एक मल्टी लेवल स्पार्स इंडेक्स में मैनुअल इंडेक्स पेज रीबिल्डिंग की जरूरत होती है, जबकि एक स्टैंडर्ड बी ट्री फुली डायनामिक होता है जो लोकल नोड स्प्लिट्स और मर्जेस के थ्रू राइट्स को मैनेज करता है। ट्री ग्रोथ के टर्म्स में सिंगल लेवल इंडेक्स का बिना किसी ग्रोथ के एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, मल्टी लेवल स्पार्स इंडेक्स में फिक्स्ड ट्री लेवल्स होते हैं और स्टैंडर्ड बी ट्री ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं जिससे रूट स्प्लिट्स के जरिए हाइट एज बढ़ती है। पेज स्पेस ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सिंगल लेवल इंडेक्स वेरी करते हैं और मल्टी लेवल स्पार्स इंडेक्स स्टैटिक एरे मैपिंग का यूज करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड बी ट्री एट लीस्ट 50% ऑक्यूपेंसी की गारंटी देते हैं
जिसमें मिनिमम फिलिंग फैक्टर m डिवाइडेड बाय 2 की सीलिंग के बराबर होता है। डेटा पॉइंटर लोकेशन के रिगार्डिंग सिंगल लेवल इंडेक्स सिर्फ बेस फाइल पॉइंटर स्टोर करते हैं और मल्टी लेवल स्पार्स इंडेक्स सिर्फ बेस डेटा बेस पॉइंटर्स स्टोर करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड बी ट्री इंटरनल नोड्स और लीव्स के अक्रॉस पॉइंटर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिंगल लेवल इंडेक्स के लिए पॉइंट लुकअप कॉस्ट ऑर्डर लॉग बेस 2 ऑफ n पेजेस है, मल्टी लेवल स्पार्स इंडेक्स के लिए ऑर्डर ऑफ ट्री हाइट h है और स्टैंडर्ड बी ट्री के लिए ऑर्डर लॉग बेस m ऑफ n है, जो इंटरनल नोड्स पर जल्दी टर्मिनेट हो सकता है। फाइनली रेंज क्वेरी परफॉर्मेंस के लिए सिंगल लेवल इंडेक्स फास्ट सीक्वेंशियल स्कैन्स प्रोवाइड करते हैं, मल्टी लेवल स्पार्स इंडेक्स पेजेस पर सीक्वेंशियल स्कैन्स परफॉर्म करते हैं और स्टैंडर्ड बी ट्री मल्टी लेवल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की रिक्वायरमेंट की वजह से इनएफिशिएंट होते हैं। सेक्शन ब्रेक। द इवोल्यूशनरी नेक्स्ट स्टेप। स्टैंडर्ड बी ट्री ने सेल्फ बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स, नोड स्प्लिट्स और अंडरफ्लो मर्जिंग प्रोटोकॉल्स के जरिए डायनामिक मॉडिफिकेशन चैलेंज को सॉल्व किया, जबकि हाई डिस्क पेज डेंसिटी की गारंटी भी दी। हालांकि इंटरनल नोड्स के अक्रॉस इसका डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर्स का स्टोरेज रेंज क्वेरी एग्जीक्यूशंस के दौरान एक आर्किटेक्चरल बॉटलनेक क्रिएट करता है। सेल्फ बैलेंसिंग ट्री इनवेरिएंट्स को बनाए रखते हुए इस रेंज क्वेरी बॉटलनेक को दूर करने के लिए डेटाबेस आर्किटेक्ट्स ने एक की स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया, ट्री नेविगेशन को डेटा स्टोरेज से डीकपल करना। सभी डेटा पॉइंटर्स को एक्सक्लूसिवली लीफ नोड्स में मूव करके और एक डबली लिंक लिस्ट का यूज करके उन लीफ नोड्स को आपस में कनेक्ट करके डेटाबेस इंजन्स ने डेटाबेस स्टोरेज इंजन्स का मॉडर्न वर्कहॉर्स बनाया, द बी प्लस ट्री। यह रिफाइंड डायनामिक इंडेक्स स्ट्रक्चर सब टॉपिक 8.5 बी प्लस ट्रीज लिंक्ड लीफ नोड्स एंड रेंज क्वेरी ऑप्टिमाइजेशंस का कोर बनाता है।